एक गांव में कई दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा था। गांव में रोज किसी न किसी गांव वाले की लाश मिल रही थी। गांव वाले इस बात से बहुत दुखी थे। लगता है भैया अब ई गांव को छोड़ना पड़ेगा। कौनों की बुरी नजर लग गई है। रोज कोई ना कोई मरे ही जा रहा है। क्या बात करते हो? भला अपने गांव में और अपने घर में भी कौनो डरत है? अरे कुछो नहीं होगा। फिर जब गांव हमारा है तो रास्ता भी हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा ना। तभी वहाँ न जाने कहाँ से एक साधु बाबा आ जाते हैं। क्यों दुखी हो बच्चा, क्या हुआ? फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी समस्याओं की जड़ ये दुष्ट है। रुको, मैं अभी पकड़ता हूँ इसे। लेकिन सब गांव वाले मुझसे थोड़ा दूर हट जाएं। साधु बाबा के ऐसा कहते ही गांव वाले दूर हट जाते हैं और साधु बाबा जमीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब धुआं वहां से हटता है तब गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बंधी हुई वहां खड़ी होती है। ये दुष्ट चुड़ैल तुम लोगों की परेशानियों का कारण है। ये ही गांव वालों को मार रही थी। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं कुछ खाऊं नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए इन गांव वालों को खा जाती थी। मारा भाइयों, ऐसा छोड़ा मत, मारो। अरे मर गई रे, छोड़ दो दुष्टों, मत मारो मुझे। भाइयों, मैं तो कहता हूँ क्यों ना इस चुड़ैल को जला दे। अरे गांव वालों, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसे जिंदा मत जलाओ, नहीं तो गांव खतरे में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो बाबा? भला इस चुड़ैल के मरने से गांव खतरे में आ जाएगा? बाबा, खतरा आएगा नहीं बल्कि चला जाएगा। ऐसा कहकर पुत्तन गांव वाले चुड़ैल को आग लगा देते हैं। तब तक चुड़ैल को भी होश आ गया होता है। ओह दुष्टों, तुम लोगों ने मुझे जला दिया। लेकिन मैं मरूंगी नहीं, मैं फिर आऊंगी और तुम सब लोगों को कच्चा खा जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम्हें इस चुड़ैल को ऐसे जलाना नहीं चाहिए था। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। और ऐसा बोलते बोलते साधु वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश का मौसम आ जाता है। तभी काले काले बादल आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। अरे अभी तो धूप थी, ये इतने बादल कहाँ से आ गए एकदम से? तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और आंधी आ जाती है। जोरों से बारिश होने लगती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है तो वहाँ से कई बच्चे गायब होते हैं। गांव में बच्चों के माँ बाप रोने लगते हैं। अरे कहाँ गया रे हमरा लाल, हमरा कल्लू कहाँ गायब हो गया? अरे कोई तो ढूंढो। अरे भैया, हमारा पंकु भी गायब हो गया है रे। अरे गांव वालों, कहाँ गया? अरे कोई तो बचाओ। अरे भाइयों, घबराओ मत, बारिश में डर के मारे यहीं कहीं छिप गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो, अभी हम सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ। फिर गांव वाले बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। थक हार कर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन पुत्तन और छगन अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। पुत्तन भैया, ये बच्चे ना जाने कहाँ गए। अरे अगर मर भी गए हैं तो उनकी लाश तो मिले, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो भैया, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पता तो चले। तभी चंदू नाम का गांव वाला भागते हुए वहाँ से निकलता है। वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ, भूतिया बादल, अरे भूतिया बादल, बचाओ बचाओ। पुत्तन और छगन चंदू को रोकते हैं और पूछते हैं, अरे चंदू भैया, घबराओ मत और बोलो क्या हुआ? भैया, मैंने अभी एक बादलों वाला भूत देखा, वो मेरे दोस्त हरिया को खा गया। क्या बकवास कर रहे हो चंदू? जरा सही से बताओ क्या हुआ। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया। आज मैं और हरिया खेत में काम कर रहे थे, तभी हमारे चारों तरफ काले बादल ने गहरा घना घेरा बना लिया और जोर जोर से बारिश होने लगी। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, उन बादलों में
एक शैतान का डरावना चेहरा बनने लगा। भैया मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो हरिया को निगल गया। लगता है तुमने भांग खा ली है। चंदू जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। मेरी बात का विश्वास करो भैया, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन छगन और पुत्तन उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। एक दिन छगन अपनी पत्नी रूपा के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। ओह, आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है सूर्य देवता आज ही सारी गर्मी यहीं उड़ेल देंगे। हाँ रूपा, आज तो सचमुच बहुत गर्मी है। बारिश के दिनों में भी इतनी गर्मी, पता नहीं क्या होगा। चलो पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ के आराम कर लेते हैं। फिर रूपा और छगन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ काले काले बादल आने लगते हैं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो इतनी धूप थी, एकदम से बारिश का मौसम कैसे हो गया? छगन दूर देखता है, उसे वहाँ धूप दिखाई पड़ती है। उसी समय उसे चंदू की बात याद आ जाती है। वो रूपा से बोलता है, रूपा वो देखो, थोड़ी दूर पर कितनी धूप है। तुम चुपचाप यहाँ से चलो, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो काला बादल उन दोनों को घेर लेता है और उसमें एक भयानक चुड़ैल का चेहरा बनने लगता है। छगन उस चुड़ैल के चेहरे को पहचान जाता है और बोलता है, भागो रूपा, ये तो वही चुड़ैल है जिसे गांव वालों ने मार डाला था। भागो नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन वो बादल रूपा को ढक लेता है। रूपा डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ छगन मुझे, ये बादल ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बचाओ। लेकिन छगन कुछ करता इससे पहले वो बादल रूपा को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर छगन का चिल्लाना सुनकर गांव वाले भी आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, क्या हुआ छगन भैया, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? भैया पुत्तन, वो चुड़ैल ले गई मेरी रूपा को। मैंने आज इस बादल को देख लिया, वो कोई और नहीं, चुड़ैल ही है जिसे हम लोगों ने मारा था। चंदू सही कह रहा था भैया, चंदू सही कह रहा था। अरे दादा रे दादा, तब तो हम लोगों से बहुत भारी गलती हो गई। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चुड़ैल तो लगता है हम गांव वालों से बदला ले रही है। भैया क्यों ना हम उन्हीं साधु बाबा से मदद ले जिन्होंने पहले हमारी मदद की है। मैंने कुछ दिनों पहले पड़ोस के गांव में उन्हें देखा था। फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उन सब गांव वालों को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, गांव वालों, मैंने उस दिन भी रोका था कि उस चुड़ैल को मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उसी का नतीजा है ये। वो चुड़ैल अब और भी शक्तिशाली होकर वापस आई है। अब वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। बाबा, अब लोगों से गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें हम। हमारी इस गलती से तो बच्चे और औरतें भी मरे जा रहे हैं। बचा लो बाबा, किसी तरह से हमें बचा लो। गांव वालों का रोना देखकर बाबा कुछ सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सब लोग जाओ, हम कुछ करेंगे। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में फिर से भयानक तूफान आता है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और बहुत जोर से बारिश होती है और बादलों में से चुड़ैल का चेहरा बाहर आता है और बोलता है, गांव वालों, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बारिश है। अब तुम लोग इसके बाद कोई बारिश नहीं देख पाओगे। गांव वाले डर के मारे गांव की चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वहां पर एक जोर से रोशनी होती है, जिसे देखकर चुड़ैल डर जाती है। तू फिर आ गया, चला जा यहाँ से, मुझे मत मार, जा चला जा। उस रोशनी में से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल, तू जाएगी इस दुनिया से। ऐसा कहकर साधु बाबा सूरज की तरह चमकने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे काले बादल गायब होने लगते हैं। मैं मर रही हूँ, दुष्ट छोड़ दे मुझे, जाने दे। थोड़ी देर में सारे बादल छट जाते हैं और बहुत सुखी था। वो गर्भवती भी थी और उसके सास ससुर और पति
मुकेश भी इस बात से बहुत खुश थे। बहू, बस तू जल्दी से हमें हमारे प्यारे पोते का मुंह दिखा दे, फिर तो हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या माँ, तुम भी कैसी कैसी बातें करती हो। अरे आने वाले बच्चे के साथ तो तुम्हें खूब खेलना है। ये जीने मरने की बातें क्यों करती हो भला? मुकेश की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। पूरे गांव में ही मुकेश का परिवार हमेशा से ही इस बात के लिए चर्चे में था। उनके परिवार का हर सदस्य बहुत सुंदर था और अब तो वो अपनी ही तरह एक सुंदर बहू भी ले आए थे। एक दिन पड़ोसन सुषमा सुलेखा से मिलने आती है। और सुलेखा कैसी हो? बहू कैसी है? उसकी तबीयत पानी तो बढ़िया है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो ये ताजे फल लेकर आई हूँ बहू को खिलाना इसे, इससे उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया सुषमा, तुम तो उसका बहुत ध्यान रखती हो। अरे क्या तुम भी, वो मेरी भी तो बहू ही हुई ना। तभी वहाँ रीमा आ जाती है। अरे आओ आओ रीमा बेटी, यहाँ बैठो, जरा देखूं तो तुम्हें। ऐसे वक्त में भी कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे तो तुम्हारे बच्चे को देखने का इंतजार है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे गांव को ही लगता है कि तुम्हारा बच्चा किसी एक्टर एक्ट्रेस से कम सुंदर नहीं दिखेगा। ये सुनकर रीमा मुस्कुरा देती है और फल लेकर रसोई में रखने चली जाती है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। कड़क अदरक वाली चाय पिलाऊंगी तुम्हें। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रीमा को एक छोटी सी बच्ची होती है। लेकिन जब रीमा अपनी बच्ची को अस्पताल से घर लेकर आती है तो उसे देखकर रीमा का परिवार दंग रह जाता है। ये कैसे मुमकिन है भला? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे तो लगा था कि आप मेरी बेटी को आशीर्वाद देंगी। अरे ये तू किसकी बच्ची उठाकर लाई है अस्पताल से? हमारे घर की बच्ची इतनी काली कलूटी और गंदी शक्ल वाली कैसे हो सकती है? हाँ, सही कहा सुलेखा ने। मेरा तो इस बच्ची को देखने का भी मन नहीं कर रहा। आखिर ये गई किस पर है? ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी ही बेटी है। तो क्या हुआ अगर इसका रंग सांवला है तो? मेरे पिताजी का भी तो रंग सांवला ही था माँ जी। अरे इसे सांवला नहीं कहते, इसे काला कहते हैं। ये तो एकदम कोयले की तरह काली है। मुझे तो ये मेरी बच्ची लग ही नहीं रही। अरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? रीमा समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने ससुराल वालों से ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। आपसे भी ये मत कहिए, ये जैसी भी है हमारी ही बच्ची है और मोहल्ले वाले कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग इसे ऐसे बुरे शब्द मत कहिए। वाह वाह वाह, अरे तुझे फर्क नहीं पड़ता तो क्या हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा? सारा गांव हंसेगा हम पर। मैं तो कहती हूँ इस बच्ची को कहीं दूर छोड़ आओ। कह देंगे कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। क्या ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे पालूंगी। मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसे मार कैसे सकती हूँ? आप लोगों को जो करना है करिए, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। रीमा के इस फैसले की वजह से अचानक से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सास ससुर और पति का व्यवहार एकदम बदल जाता है और उसे दिन रात ताने सुनने पड़ते हैं। गांव वाले भी उनके परिवार को देखकर खूब हंसते हैं। धीमे धीमे वक्त बीत जाता है और रीमा की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है। काजल, तुम तैयार हो गई? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आऊं। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं माँ। काली कलूटी और न जाने क्या क्या कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। जब तुम पढ़ लिख कर बहुत समझदार बन जाओगी ना तो देखना सब तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे और तुम्हें पसंद करने लगेंगे। और तुम पढ़ाई में तो हो ही इतनी समझदार। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। अपनी माँ की बात सुनकर काजल स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। काजल के दादा दादी और यहाँ तक कि उसके पिता तक उससे बात नहीं करते थे और नफरत करते थे। इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसे सच्चा प्यार करती थी। तो बताओ बच्चों, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्लास में कोई कुछ नहीं बोल पाता मगर काजल झट से खड़ी होकर कहती है, टीचर इसका जवाब होगा 35। यानी शाबाश काजल, तुम सब बच्चों सीखो कुछ उससे। और प्रिया तुम भी इसी तरह पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी। क्लास के सभी बच्चे अक्सर काजल का मजाक उड़ाते थे और कुछ तो उससे नफरत भी करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और टीचर उसे बदसूरत होने के बावजूद भी बहुत पसंद करती थी।
उसी क्लास में एक लड़की थी प्रिया, जो देखने में बहुत सुंदर थी मगर पढ़ाई में बिल्कुल भोंदू। ए काजल कलूटी, इसकी वजह से टीचर हमेशा मुझे सुनाती है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज छुट्टी में बताती हूँ इसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, हमेशा याद रखेगी ये कोयली। छुट्टी में जब काजल घर जाने लगती है तो प्रिया उसे रोक देती है। काजल की बच्ची, तो इतनी बदसूरत है, तुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे दादा दादी और पापा भी। तुझे तो मर जाना चाहिए, पता नहीं तो रोज अपना ये काला सा मुंह उठाकर स्कूल क्यों चली आती है। प्रिया, ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे घर जाने दो, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। तुम बहुत ही बेवकूफ हो और तुम्हारे पास गोरे रंग के अलावा और है ही क्या, ये भी तो सोचो। क्या तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदसूरत कहेंगी, मुझसे जबान लड़ाने चली है तू? वहीं पास में एक बड़ा सा नाला था। प्रिया गुस्से में आकर काजल को नाले में धक्का दे देती है। काजल बहकर नदी तक जाती है और मगरमच्छ काजल को मार डालते हैं और मरकर वो एक काली छोटी चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हुआ? मैं मर गई, मैं तो चुड़ैल बन गई। इस गांव के हर आदमी ने मुझे इतना सताया कि आखिर में मुझे मरना ही पड़ा, यहाँ तक कि मेरे खुद के परिवार नहीं। अब मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी, इन सब से बदला लूंगी मैं। गुस्से में काली चुड़ैल सबसे पहले अपने घर जाती है और दादा दादी और पिता हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इन सब ने मेरी माँ को बहुत परेशान किया है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं काली थी। अब मैं इन सबको काला बना दूंगी, वो भी हमेशा के लिए। काली चुड़ैल कुछ जादू करती है और अचानक से उसकी माँ को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी लोग काले और भद्दे दिखने लगते हैं। ये क्या हो गया? अरे ये हम सबको क्या हो गया? हम सब इतने भद्दे कैसे दिखने लगे? जरूर इसी ने कुछ किया है, तभी ये एकदम ठीक है और हमारे चेहरे काले हो गए। सास ससुर और मुकेश जाकर पानी से अपना मुंह धोने की कोशिश करते हैं मगर उनका काला रंग नहीं जाता। उधर रीमा को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, ये काजल अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? उधर काली चुड़ैल अपने दादा दादी और पिता को अपनी तरफ बनाने के बाद दूसरे गांव वालों के घर जाती है। सबसे पहले वो प्रिया के घर पहुंचती है। प्रिया अपने कमरे में मजे से आराम कर रही थी और खाना खा रही थी। वाह वाह, आज तो माँ ने क्या बिरयानी बनाई है, पेट और मन भर कर खाऊंगी। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज इस काली कलूटी से छुटकारा जो मिल गया। मुझे मगरमच्छों को खिलाने के बाद तू यहाँ मजे से बिरयानी खा रही है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रिया भागने की कोशिश करती है मगर चुड़ैल गुस्से में कहती है, मैं कोई आम चुड़ैल नहीं हूँ, मैं काजल हूँ काजल, और तूने मुझे मारा है, इसके बदले तो मैं तुझे और तेरे परिवार दोनों को जिंदगी भर के लिए मेरी ही तरह काला और भद्दा बना दूंगी। ये कहकर चुड़ैल फिर से जादू करती है और प्रिया भी काली भद्दी लड़की में बदल जाती है। काली छोटी चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते रीमा भी आ जाती है। तुमने ही मेरे परिवार का ये हाल किया है ना? कौन हो तुम? देखो उन्हें वापस पहले जैसा कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी माँ को इस हालत में रोता हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत दुख होता है। माँ, ये मैं हूँ काजल, तुम्हारी बेटी। उस प्रिया ने मुझे नाले में धक्का दिया और मगरमच्छों ने मुझे मार डाला, मैं मर के चुड़ैल में बदल गई। ये सुनकर रीमा को बहुत दुख होता है। बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत दुख झेले, मगर बदला लेने से तो तुझे वो सब वापस नहीं मिल पाएगा ना जो तूने खोया है, इसलिए तू इन सबको पहले जैसा कर दे। तभी वहाँ चुड़ैल के दादा दादी और पापा आ जाते हैं। हाँ, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छे से रखेंगे, हम ये वादा करते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। ठीक है, फिर मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। ये कहकर चुड़ैल पूरे गांव को पहले जैसा कर देती है और इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से रीमा के ससुराल वाले उसके साथ फिर से पहले जैसा ही बर्ताव करने लगते